ये शिव तत्व है, ये शंकर ओघड़ी है। एक पत्र और है, आयो पंडाल में कथा सुनने के लिए, टीवी के सामने सुन रहे हो, आस्था चैनल पर, मोबाइल पर सुन रहे हो, यूट्यूब फेसबुक पर, एक विश्वास को दृढ़ करना कि मैंने बाबा से जो मांगा है मेरा बाबा सुनेगा। भगवान ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मेरा शिव मृत्यु लोक में रहता है। और जो मृत्यु लोक में रहता है तो मृत्यु लोक की दशा को समझता है, समझता है। उसके आश्रित हो, उसके आश्रित। हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम दुनिया वालों पर भरोसा करते हैं पर परमात्मा पर भरोसा नहीं करते। हम बाबाओं पर भरोसा करते हैं, हम कई महाराजों पर भरोसा करते हैं पर भगवान पर भरोसा नहीं करते। शिव पर भरोसा कर कर देखिए। गुरु नानक देव जी ने कहा कि 8 वर्ष में अगर आप हरि विठ्ठल को दूध पिला सकते हो तो क्या ये शंकर का मंदिर का द्वार नहीं बदल सकता? तुम्हारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए, तुम्हारा भरोसा दृढ़ होना चाहिए। एक पत्र है, में हाथ दिखाने से, भाग्य दिखाने से कुछ नहीं होगा। जरूरत है शंकर के मंदिर में जाओ और भगवान शिव का गुणगान करो, अपनी मेहनत चौगनी करो, अपनी लगनता से कर्म करो, खूब मेहनत करो, खूब। फिर क्यों ना आए शिव? मूंगा मालूम नहीं कि शिव आ गए। शंकर खुद नहीं आते, शिव खुद नहीं आते। कोई संत, कोई साधु, कोई गुरुजन के रूप में मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु आ जाता है, किसी ना किसी रूप में सम्मुख में खड़ा हो जाता है। शिव स्वयं नहीं आते, शंकर स्वयं नहीं आते। और मेरे ओघड़ बाबा, मेरे शंभू ने कृपा करी। मालूम नहीं मूंगा भगत को कि खुद का बेटा पानी में डूब रहा है, उसने तो केवल निर्माल्य हटाया था, मंदिर में से निर्माल्य हटाया और उसका फल ये मिला कि मेरे ओघड़दानी ने एक लकड़ी के डूंड को भेज दिया। बच्चे ने उसको पकड़ लिया, पकड़ा, वो डूंड बहता बहता किनारे पर आ गया। मेरा शंभू ने उसको किनारा देकर चला गया। भगवान ओघड़दानी का चरित्र शिव महापुराण का एक विश्वास को दृढ़ करा। एक लकड़ी का डूंड बहता बहता आया, बच्चे ने पकड़ा, किनारा लगा दिया। शिव सामने कभी नहीं आएगा, मेरा ओघड़दानी सम्मुख में कभी नहीं आएगा। मेरा ओघड़दानी तो किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी को भेजता रहता। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। मंदिर में जाकर सेवा करता है, आप उसको देख सकते हैं गुरुदेव, आप लोग भी एलईडी पर देख सकते हैं। शंकर के मंदिर में जाकर सेवा करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, चाकरी करना। तब मेरे बेटे ने भी आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी और कथा सुनकर मन बना लिया कि सियोर वाला महाराज कहता है चौगनी मेहनत करो और शिव पर भरोसा करो। चौगनी मेहनत कर कर एक बेलपत्री शिव को चढ़ाकर उसने इंडियन आर्मी का फॉर्म भरा और बाबा की कृपा ऐसी हो गई गुरुदेव कि मेरा बेटा इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हो गया और कमीशन ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। भगवान शंकर ओघड़दानी की भक्ति इसी को कहते। एक विश्वास, एक भरोसे के साथ जब हम हमारी जिंदगी को जिए, क्यों ना शिव। कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में रोज जल चढ़ाने जाते? जरा हाथ उठाओ जरा हाथ, आगे से पीछे तक जो जाते हैं सब रख लो, बहुत जोरदार रखिए, रखिए, जाना चाहिए।
बोल बम का नारा है, आवाज कमाई कल्याण तुम्हारा है। जरा जम के बोलिए, बोल बम का नारा है। जाना चाहिए शिव मंदिर शिवालय, रोज एक लोटा जल चढ़ाओ रोज। और मेरा इन सभी जो बच्चे डॉक्टर बने हैं, जो बच्चे इंजीनियर बने हैं, जो बच्चे अच्छे उच्च पद पर बैठे हैं, जो बच्चे इंडियन आर्मी में, कोई इंडियन नेवी में, जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, इन सब बेटा बेटियों से निवेदन है, मेरे शंकर ने आपको काबिल बनाया है तो इतना याद रखना, अपने जीवन में अपनी कुर्सी का, अपने पद का कभी अहंकार मत करना, दूसरे की हेल्प जरूर करना। अपनी कुर्सी का, अपने पद का कभी अभिमान मत करना, दूसरे का सहयोग करना। ये कुर्सी और ये पद तो धीरे धीरे कर कर जाता रहता है। कुर्सी और पद किसी का नहीं हुआ, कभी किसी का है, कभी किसी का है। अगर बन सके तो अपनी वर्दी का, अपनी कुर्सी का, अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा का सदुपयोग करो। कहीं बन सके तो सनातन धर्म को जोड़ने का प्रयास करो, क्योंकि एक दिन तो ये कुर्सी पद सब चले जाए। प्रयास करो। दांत बहुत अकड़ते हैं तो मरने से पहले सबसे पहले गिरते हैं। जिह्वा नम्र रहती है, मरने तक भी टूट कर नहीं गिरती, वो अजर अमर रह जाती है। जैसी की जैसी अजर, जैसी की जैसी है। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। एक माता पार्वती के चित्तवृत्ति में था, भगवान देवाधिदेव महादेव के साथ में माता पार्वती जी का मंगल विवाह हुआ। भरोसा कितना पक्का होता है जरा विचार करिएगा। कितने जन्म माता पार्वती जी के चले गए, कभी सती बनकर, कभी उमा बनकर, कभी कात्यायनी बनकर, कभी कुष्मांडा बनकर, कभी स्कंदा बनकर, ना जाने कितने कितने जन्म माता पार्वती जी के चले गए, कितने जन्म। पर अब की बार पार्वती मैया जब बाल्य अवस्था में थी, देवऋषि नारद के मुख से माता पार्वती जी ने जब सुन लिया था कि अगर शिव को पाना है तो भगवान शंकर की भक्ति करना है, तो पार्वती जी ने ये विचार कर लिया था, पार्वती जी ने ये चित्त वृत्ति में धर लिया था, माता पार्वती जी ने अपने मन में ये बात उतार ली थी कि अब मेरे को शंकर को तो पाना ही है, पर अब जो बार बार मेरी मृत्यु हो रही है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म और मरण के प्रपंच में मैं फंसी हुई हूं, इस जन्म और मृत्यु से मैं परे हो जाऊं, जन्म और मृत्यु से मैं परे, जन्म और मृत्यु से मैं दूर हो जाऊं। कलम यजमान परिवार श्री डॉक्टर शिवराज नांदेड़कर जी को और प्रशांत पातेवर जी को, दोनों को हम कल बोल रहे थे कथा में कि आप लोगों के भाग्य बड़े प्रबल हैं। एक तो मराठी सावन का महीना, दूसरा माँ गोदावरी का तट, और तीसरी ये शिव महापुराण की कथा। कहीं जीवन में पूर्वजों का पुण्य होगा प्रबल, जो फल प्राप्त होगा। अगर मिले मनुष्य का शरीर, पार्वती जी ने विचार कर लिया, सती बनकर, उमा बनकर, कात्यायनी बनकर, कुष्मांडा बनकर, स्कंदा बनकर मैंने ना जाने कितने कितने जन्म निकाल दिए, पर अब मेरा विश्वास पक्का करूंगी, मेरा भरोसा पक्का करूंगी, और अब दूसरा जन्म नहीं, अब केवल ये जन्म मेरा आखिरी हो, और मैं जैसे शिव अमर हैं वैसे मैं भी अमर हो जाऊं, मैं फिर कहीं प्रपंच में कहीं व्यर्थ में पड़ू ना, मैं भी अमर हो जाऊं। देखो शिव पुराण कहती है, दीपक अंधेरे में जलाओगे, दीपक अंधेरे में अगर जलाओगे तो वो प्रकाश करेगा।
दीपक अगर अंधेरे में जलाओगे तो वो प्रकाश करेगा। एक बहुत अच्छी सूचना ये दो बच्चे दे रहे हैं कि देश की अपनी बेटी विद्या अध्ययन के साथ में शस्त्र चलाना भी सिखवाओ, क्योंकि बेटियों को अब जरूरत पड़ गई है शस्त्र चलाना सिखाने की। बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। शिव कथा कह रही है, माता पार्वती जी ने अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में, ये मन में ले लिया कि मुझे अब भगवान शंकर के साथ में रहना है। पहले सती बन गई, उमा बन गई, कात्यायनी बन गई, कुष्मांडा बन गई, स्कंदा बन गई। बार बार जन्म लेती हूँ, बार बार प्राणों को त्यागती हूँ। अब मेरा कोई जन्म, अब फिर कोई मृत्यु अब नहीं होना चाहिए। अब मैं शिव की भक्ति में ऐसी रम जाऊं कि फिर मेरा कोई जन्म ना हो, फिर कोई जन्म। शिव भक्ति साधारण भक्ति नहीं है। शिव भक्ति कोई साधारण नहीं है। मेरे राम ने, मेरे भगवान कृष्ण ने भी शिव भक्ति को धारण किया है, साधारण नहीं है। कोई भक्ति, पार्वती जी ने जो शिव भक्ति करी उसको साधारणता नहीं समझा। और माता पार्वती जी ने शिव जी के साथ में विवाह करने के बाद सबसे पहला कार्य करा, माता पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि मुझे वो अमर कथा सुना दो जिससे मैं अमर हो जाऊं। जो बार बार मैं जन्म ले रही हूं, बार बार मृत्यु हो रही है, फिर जन्म, फिर मृत्यु, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये मृत्यु और जन्म के प्रपंच से मैं छूट जाऊं, जन्म और मृत्यु के प्रपंच से मैं छूट जाऊं। ऐसी ऐसी कृपा शिव जी ले गए पार्वती को अमर कथा श्रवण कराने के लिए शंकर। और वो कहते हैं ना महाराज, भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर, जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं, जिस